चौथे चैप्टर में रेड ट्रैप में जो क्वेश्चन है ना उनका अर्थ देखेंगे यार। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट वो क्रिसमस, ध्यान से देखना। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि वाई मानी क्यों, डिड नॉट, डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया सेंटेंस। कौन सा बन गया? पास्ट इंडेफिनिट का, नेगेटिव का, डबल इंटेरोगेटिव। क्योंकि पहले आया भाई, फिर आया डिड नॉट, फिर द स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर ने क्यों नहीं, टेल्स मीन्स बताया, बताया लगा, या लगाना पड़ेगा बाद में क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, भूतकाल की बात है। तो अजनबी ने क्यों नहीं बताया, द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर को। दैट मानी की, ही मानी वह, बाज मानी था, नोट मानी नहीं, नील्स ऑल्फ। अजनबी ने लोहे के कारखाने के मालिक को यह क्यों नहीं बताया कि वह नील्स ऑल्फ नहीं है, अर्थात वह उसका मित्र नहीं है। क्योंकि नील्स ऑल्फ जो था वो उसका मित्र था, किसका? आयरन मास्टर का, और वो उसे वही समझ रहा था, लेकिन उसने उसे बताया नहीं, उससे धोखा हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी नहीं बताया। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसने क्यों नहीं बताया। तो देखो आंसर का जब भी क्वेश्चन बनाओ तो ये बात ध्यान रखते रहो कि हर बच्चे गलती करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं हमेशा, क्योंकि पास्ट की बात का आंसर पास्ट में ही दिया जाता है। देख लेना यहाँ सब पास्ट से ही बनेंगे, तो मैं तुम्हें बताता चलूँगा, अपनी अपनी क्वेश्चन बैंक में देखना। कह रहे हैं वहन जब, आंसर देखते हैं इसका। वहन मीन्स जब, द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने, थॉट मीन्स सोचा। अब थिंक मानी क्या होता है? सोचना, और यहाँ थॉट कौन सी फॉर्म है? थॉट सेकंड फॉर्म है। तो हम कहेंगे व्हेन जब द आयरन मास्टर थॉट, आयरन मास्टर ने सोचा, द स्ट्रेंजर अजनबी, टू बी हो नील्स ऑलोफ, कि जो अजनबी है वो क्यों, कौन है? नील्स ऑलोफ है। आयरन मास्टर ने सोचा। तो द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल, स्ट्रेंजर ने नहीं बताया, डिड नॉट लग गया, बताओ कौन से काल का वाक्य हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। डिड नॉट कहाँ आता है? पास्ट में आता है। तो स्ट्रेंजर डिड नॉट, स्ट्रेंजर ने डिड नॉट टेल मीन्स नहीं बताई, द ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, दैट मानी की, ही मानी वह, बाज मानी नॉट मानी नहीं, विद मानी साथ, द होप मानी आशा, ऑफ सेटिंग कपल्स, ऑफ क्रॉनर मोर। सेटिंग कपल्स का मतलब होता है जोड़ा, दो लोगों का जोड़ा। ऑफ क्रॉनर मोर, अधिक। क्रॉनर क्या था? के लिए कहा गया है। क्रॉनर किसके लिए कहा गया है? पैसों के लिए, मतलब कि उसे ज्यादा पैसों की इच्छा थी, इसलिए उसने नहीं बताया। हिज मीन्स उसका, ग्रीड मीन्स लालच, मेड मीन्स बनाया, हिम मानी उसको, कीप मानी रखना या छिपाना बोल सकते हैं। ट्रुथ मानी सच्चाई, सच्चाई को छिपाने के लिए उसके लालच ने उसे बनाया, मतलब उसके लालच ने उसे सच्चाई नहीं बताने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो वाट मानी क्या, बर मानी थे, द कंटेंट ऑफ पैकेज, पैकेज में सामान, कंटेंट्स का मतलब होता है सामान, चीजें। ऑफ पैकेज, पैकेज की। लेफ्ट मानी छोड़ी, लिफ्ट मानी छोड़ना होता है, लेफ्ट मानी छोड़ा। तो पैकेज का जो सामान है
वो उसने क्यों कहाँ क्या छोड़ा। वाई द पेडलर, पेडलर मीन्स फेरी वाला, जो फेरी लगाते हैं गाँव में। एज मानी जैसे, एक क्रिसमस गिफ्ट, उसने जो अपना पैकेज छोड़ा था वो क्रिसमस गिफ्ट के तरीके से छोड़ दिया। फॉर एडला विलियमसन, एडला विलियमसन के लिए उसने अपना जो है पैकेट क्रिसमस गिफ्ट के रूप में छोड़ दिया। तो कह रहे हैं कि उस फेरी वाले द्वारा एडला विलियमसन के लिए क्रिसमस उपहार रूप में छोड़े गए पैकेट में क्या सामग्री थी, जो वहाँ वो पैकेट छोड़ कर आया था उसमें क्या था। तो इसका आंसर देखते हैं। कह रहे हैं जब पैकेज अर्थात पैकेट में लेफ्ट मानी छोड़ा था, बाई मानी के द्वारा, पेडलर मानी फेरी वाले के द्वारा, एज मानी जैसे या तरह, क्रिसमस मानी क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस का उपहार। जैसा दीपावली होती है ना, तो इधर दीपावली होती है तो लोग वो लेकर आते हैं, डिब्बा वगैरह लेकर आते हैं बर्फ़ी का या किसी भी चीज़ का, तो वो गिफ्ट होता है। ऐसे ही क्रिसमस भी एक त्यौहार होता है ईसाई लोगों का, तो वो क्रिसमस पर एक दूसरे के घर क्या जाते हैं, गिफ्ट ले करके जाते हैं। तो वो दोनों ही ईसाई थे, तो उसने क्या करा, तो क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस का उपहार, फॉर मीन्स के लिए, एडला विलियमसन, एडला विलियमसन के लिए पेडलर ने जो गिफ्ट छोड़ा था, कॉन्टेन ए रेड ट्रप, उसमें क्या था, एक रेड ट्रप का मतलब क्या होता है बताओ, चूहेदानी। उसमें क्या थी, चूहेदानी थी, और 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर थे। वहाँ की मुद्रा है क्रोनर, जैसे यहाँ रुपए होते हैं ऐसे वहाँ क्रोनर होते हैं। तो उसने 30 उसमें जो चुराए थे ना क्राफ्टर के यहाँ से, जो किसान के यहाँ से, बूढ़े किसान के यहाँ से वो लेकर आया था 30 रुपये चुरा करके, वो उस गिफ्ट में रख कर चला गया। और एक क्या रख के गया, चूहेदान। इन मानी में, क्रम्प्टेड मानी सी लिपटे हुए, नोट्स मानी नोट होते हैं। अब ये दिए हैं कि जो लिपटे हुए नोट थे वो कहाँ से आए थे, तो वो कह रहा है रब्ड फ्रॉम द क्राफ्टर, जो किसान के यहाँ से लूटे थे या चुराए थे। एंड मानी और, ए मानी एक, लेटर मानी पत्र, फोर मानी के लिए, हर मीन्स उसके। अब देखो एडला विलियमसन एक लड़की है, तो इसलिए उसके लिए क्या आया यहाँ पे, हर आया। अगर लड़का होता तो क्या आता, हर की जगह हिज आती। हर एक्सप्लानिंग मानी व्याख्या, उसमें सब वर्णन किया था उसने लेटर में। कौन सा लेटर छोड़ के गया, जिसमें उसने अपने बारे में लिखा था। भाई पहले आयरन मास्टर ने उससे पूछा तो नहीं बताया उसने कि वो मतलब आर्मी ऑफिसर नहीं है, लेकिन उस पत्र में तो जब उसका आयरन जो मतलब कारखाने का मालिक था, उसने उसे अपना दोस्त समझा, तो उसने अपनी लड़की से कहा कि उसे बुला ला, तो लड़की लाई बुला के। फिर बाद में उसे थोड़ा सा शक भी हो गया आयरन मास्टर को, लेकिन उसकी लड़की ने कही कि आज क्रिसमस डे है, इसे खाना पीना सब खिलाओ आराम से। तो उसने जो चोर था ना, जो फेरी वाला था, उसे उस पर दया आ गई। फिर उसने अपने कैरेक्टर के बारे में उस पत्र में लिख करके दिया, कहा कि मैं चोर हूँ, जैसा भी हूँ, सब लिखा उसने। तो एक्सप्लेनिंग का मतलब यही होता है, वर्णन करना। क्या होता है, हिज कंडक्ट, अपने आचरण के बारे में, एंड और हिज ग्रेटिट्यूड, अपने आचरण, अपने व्यवहार के बारे में। किसके बारे में, अपने, टू हिज, तो कह रहे हैं हिज कंडक्ट, उसके आचरण के बारे में, एंड हिज ग्रेटिट्यूड, व्यवहार, या नहीं व्यवहार नहीं कह सकते, आभार। और उसने आभार प्रकट किया, उसने कहा एहसान है तुम्हारा। आभार का मतलब होता है एहसान, कृतज्ञता। टू मानी के लिए, या को मिस विलियमसन, बिल मैनसन, मतलब उस लड़की का नाम है ये, बिल मैनसन। फोर मानी के लिए, ट्रीटिंग मानी व्यवहार करने के लिए, हिम मानी उसको, लाइक मानी तरह, ए मानी एक, कैप्टन मानी
कैप्टन, आर्मी के कैप्टन की तरह व्यवहार करने के लिए उसे क्या दिया, उसने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम मनी से वेयर, फ्रॉम मनी से वेयर मनी कहाँ, कहाँ से। जब वेयर से पहले फ्रॉम आया है तो कहेंगे कहाँ से। डिड द पेडलर, फेरी वाले ने, गेट मीन्स पाया, द आइडिया ऑफ बर्ड, संसार का विचार कहाँ से पाया। बीइंग ए रेट ट्रप, बीइंग मानी होना, ए रेट ट्रप मानी चूहेदान की तरह, कि संसार एक चूहेदान की तरह है, चूहेदानी की तरह है, ऐसा विचार उसके मन में कहाँ से आया। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, क्या होता है, दौरान, वन ऑफ हिज वंडरिंग, उसकी एक, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, तो वंडरिंग मानी आश्चर्यजनक, एक आश्चर्यजनक, ही वह, बाज मानी था, थिंकिंग, थिंकिंग मानी सोच रहा था, ऑफ हिज, ऑफ मानी का, की के होता है, हिज रेट ट्रप, अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, सडनली अचानक, ही मानी वह, बाज मानी था, स्टुक, स्टुक मीन्स कह सकते हैं स्ट्रिक जो होता है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टुक, सेकंड फॉर्म होती है अचानक आया। बाय द आइडिया, एक विचार आया। दैट मानी की, होल मानी पूरा, संपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स संसार, अबाउट मानी लगभग भी होता है, बारे में भी होता है इसका अर्थ। हिम मानी उसको, बाज मानी था, नथिंग मानी कुछ नहीं, बट लेकिन, ए बिग रेट ट्रप, उसे अचानक ये विचार आया कि पूरा संसार और कुछ नहीं है, एकमात्र बड़ा चूहेदान है, कि संसार क्या है, एक बड़े चूहेदान के समान, जैसे एक चूहा चूहेदानी में फंस जाता है वैसे ही एक इंसान पूरे संसार में फंस जाता है, उसके दिमाग में ये विचार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं वाई, वाई मानी क्यों, बाज मानी था, द क्रॉफ्टर, किसान क्यों था, सो मीन्स इतना, टाल कैक्टिव मीन्स बातूनी, इतना बातूनी क्यों था, एंड मानी और, फ्रेंडली मानी मित्रवत, मित्रता वाला, व्यवहार वाला, जो मित्रता का व्यवहार करता हो सबसे, मित्रवत उसे कहते हैं। विद मानी साथ, द पेडलर, फेरी वाले के साथ। कह रहे हैं कि जो क्रॉफ्टर था, जो बूढ़ा किसान था, वो फेरी वाले के साथ एकदम से इतनी ज़्यादा मित्रता क्यों करने लगा और इतनी ज़्यादा बातें क्यों करने लगा, क्योंकि वो अजनबी था, इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी उससे। तो कह रहे हैं कि द क्रॉफ्टर हैड नो, अब देखो ये हैज है वाला वाक्य आ गया, क्रॉफ्टर हैड नो, क्रॉफ्टर के पास नहीं थी, वाइफ मीन्स पत्नी, उसके पास पत्नी नहीं थी, ही बाज, वह था, आल अलोन, अकेला, पूरी तरीके से, आल मानी पूरी तरीके से, अलोन मानी अकेला, ही हैड नो, उसके पास नहीं थे, चिल्ड्रन, बच्चे, उसके पास बच्चे भी नहीं थे, एंड ही वाज हैप्पी, वह खुश था, टू हैव समवन, किसी को अपने पास पाकर, टू टॉक, बातें करने के लिए, टू इन हिज लोनलीनेस, अकेलेपन में। कह रहे हैं कि उसने जब वो अकेला ही रहता था, तो तुम जानते जो अकेला व्यक्ति है वो तो सोचे कि भाई कोई बातें करने वाला मिल जाए, तो ऐसे ही वो भी था अकेला, तो उसे बातें करने वाला मिल गया, एक फेरी वाला उसके पास रुक गया, तो एकदम जो उसने बातें करनी स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई मानी क्यों, डिड द क्रॉफ्टर शो, क्रॉफ्टर ने दिखाए, द 30 क्रोनर, 30 रुपये या 30 क्रोनर, टू द पेडलर, फेरी वाले ने
वो फेरी वाले को क्रॉफ्टर ने अपने 30 रुपये क्यों दिखाए। अब जैसे तुम्हारे किसी के घर एक कोई आदमी मांगने वाला आ जाए और रात को रुक जाए और तुम्हारे घर में 1 लाख रुपए रखे हों, तो तुम एकदम उसे क्यों दिखाओगे। तुम जानते हो अगर तुमने 1 लाख रुपए दिखाए तो हो सके रात में चोरी करके भी भाग जाएगा। तो लेकिन उस बूढ़े ने भी उसे 30 रुपये दिखाए, क्योंकि वो जब बातें कर रहा था ना तो उसे लग रहा था कि विश्वास नहीं करेगा ये, तो उसने दिखाई। और फिर वो सुबह को चुरा के लेके भाग गया उन्हें, ये भी था। तो इसलिए दिखाने नहीं चाहिए ज़्यादा रुपए किसी को। चलते हैं इसका आंसर पढ़ते हैं। कह रहे हैं ही मीन्स वह, सोड ही उसने या वह, सोड मीन्स दिखाए, 30 क्रोनर 30 रुपए, टू मीन्स को, द पेडलर पेडलर को, टू मेक बनाने के लिए, हिम मानी उसको, बिलीव मानी विश्वास, उसको विश्वास दिलाने के लिए 30 रुपए दिखाई। वैसे देखो इसका इस शब्द का आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक हो जाता है सही। इसके आगे पढ़ते हैं। ही मानी दैट, दैट मानी की, ही हैड, ही मानी वह। अब देखो हैड आ गया और आगे क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन से काल का वाक्य हो गया, पास्ट का परफेक्ट का वाक्य हो गया, पास्ट टेंस के परफेक्ट का वाक्य। ही हैड अर्न, वह कमा चुका था या उसने कमाए थे। 30 क्रोनर 30 क्रोनर, ओनली मानी केवल, लास्ट मानी पिछले, मंथ मानी महीने, पिछले महीने उसने केवल 30 क्रोनर कमाए थे। ही टोल्ड, उसने बताया, द पेडलर, फेरी वाले को, दैट मानी की, हिज बॉसी, हिज बॉसी कौन है, बॉसी किसका नाम है, गाय का नाम, जो क्रॉफ्टर की गाय है वो उसका नाम क्या है, बॉसी। ये ऑप्शन में भी आ सकता है कि क्रॉफ्टर की गाय का क्या नाम था, ध्यान रखना। हिज बॉसी, बाज मानी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी असाधारण, सी गेव, उसने दिया, सी मीन्स उसने, किसने, गाय ने, और गिव मानी देना, गिव मानी गिव मीन्स दिया, मिल्क मानी दूध, फोर मानी के लिए, क्रीमरी, क्रीमरी का मतलब होता है नहीं बढ़िया, क्रीम जिसमें ज़्यादा हो, हाँ। एवरी मानी प्रत्येक दिन, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, उसने प्रत्येक दिन बढ़िया दूध दिया। लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट मंथ पिछले महीने, ही हैड गॉट, अब यहाँ भी वही वाक्य है, देखो ही आया, हैड आया और फिर गॉट सेकंड फॉर्म है, ही हैड गॉटन। अच्छा गॉट जो ना, गॉटन भी सेकंड होती है और गॉट भी, गेट की 2 फॉर्में होती हैं, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, कुछ कुछ जगह गॉटन होती है, क्या होती है, तो ये थर्ड फॉर्म ही है। तो ही हैड गॉट, वह पा चुका था या उसने पाए थे, 30 क्रोनर 30 क्रोनर, इन द पेमेंट, रुपए के रूप में कितने रुपए पाए, 30 रुपए। द क्राफ्टर, किसान ने, फेल्ट मानी महसूस किया, दैट मानी की, द पेडलर, फेरी वाला, बाज मानी था, नॉट मीन्स नहीं, बिलीविंग मानी विश्वास कर रहा, मतलब क्राफ्टर ने सोचा कि ये जो फेरी वाला है ये मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। वाट मानी जो, जब वाट शुरू में आए ना वाक्य के तो उसका अर्थ होता है क्या, लेकिन अगर वाट बीच में आए तो उसका अर्थ होता है जो। ही मानी वह, बाज मानी था, सेइंग मानी कह रहा, जो वह कह रहा है उस पर, मतलब उस क्रॉफ्टर को ये लगा, किसान को ये लगा, बूढ़े किसान को, कि ये फेरी वाला मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं वाट मानी क्या, मेड मीन्स बनाया, किसने बनाया, द पेडलर थिंक, पेडलर मीन्स फेरी वाले ने, थिंक मानी सोचा, फेरी वाले ने क्या सोचा, ऐसे भी बोल सकते हैं। दैट मानी की, ही हैड इंडीड,
इंडीड मानी क्या होता है, वास्तव में। इंडीड मीन्स क्या होता है, फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप। फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वास्तव में वह एक चूहेदान में फंस गया है, यहाँ सॉरी था। उसने क्यों सोचा कि भाई वो कहाँ फंस गया, एक चूहेदान में। तो ऐसा हुआ, उसने जब 30 रुपए चुराए ना सुबह सुबह, फिर वो जल्दी से एक जंगल में घुस गया। और जब जंगल में घुस गया तो उस जंगल में से निकल ही नहीं रहा था, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा। और पूरा दिन हो गया उस जंगल में घूमते घूमते, वो रास्ते ही भटक गया। तब उसे लगा कि मैं किस में फंस गया हूँ, चूहेदान में फंस गया हूँ। अब इसका उत्तर देखते हैं क्या दिया है। कह रहे हैं द पेडलर, फेरी वाले ने स्टॉल मानी चुराए। स्टील मानी क्या होता है, चुराना, और स्टॉल कैसी फॉर्म है उसकी, सेकंड फॉर्म। कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। हर जगह सोच रही है थर्ड फॉर्म ही थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हैड हैव हैज के बाद ही आती है, यहाँ पे क्या आई है, सेकंड फॉर्म। और ये जो नियम होता है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का होता है। सब्जेक्ट लगाओ, फिर क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाओ, सेकंड फॉर्म। तो द पेडलर स्टोर, पेडलर ने चुराए, फेरी वाले ने चुराए। द क्रॉफ्टर्स, देखो यहाँ पे क्रॉफ्टर के बाद एस लगा हुआ है। क्रॉफ्टर के बाद क्या लगा है, इस एस का अर्थ होता है का, की। ऑफ की जगह ये एस लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, मतलब किसान के 30 क्रोनर, किसान के 30 क्रोनर। फोर मनी के लिए, सेफ्टी मनी सुरक्षा के लिए। पेडलर ने किसान के 30 रुपए चुराए और उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। एंटर मानी प्रवेश करना होता है, और एंटर उसकी सेकंड फॉर्म है। क्योंकि जैसे तुम क्वेश्चन का आंसर लिखते हो ना, तो तुम हमेशा गलती करते हो, तुम बालक, तुम रट्टा मारते हो, तो एंटर को एंटर्ड भूल जाते हो, खाली एंटर लिख देते हो या कुछ और लिख देते हो। तुम क्वेश्चन लिखते हुए हमेशा ध्यान रखो, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर मेन वर्ब लिखनी होती है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब वाक्य में ना हो तो मेन वर्ब लिखनी होती है। जैसा हर एक वाक्य बनने आया, तुम देखो, ही सब्जेक्ट है और एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने प्रवेश किया, ए मानी एक, वुड मानी जंगल में, लकड़ी के जहाँ वन ही वन था, पेड़ ही पेड़ थे, वहाँ पर उसने प्रवेश। तो ये ए वुड जो है ना, ये क्या है बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब है, और ही क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर वाक्य का रूप ऐसा ही हो, भले ही तुम्हें कोई क्वेश्चन याद नहीं हो, लेकिन उसका जब वाक्य बनाना स्टार्ट करो, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, कभी गलत नहीं होगा वाक्य। फिर देखो अगला भी वाक्य मैं ऐसे ही बताऊंगा। ही मानी वह, वाल्क्ड मानी टहला, मतलब घूमा, है नहीं है। बाल्क मानी क्या होता है, घूमना, और बाल्क्ड मीन्स घूमा या चला, ये लगा सकते हैं। ही बाल्क्ड, वह चला, एन बाल्क्ड, और चला, मतलब घूमता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। अब देखो पहले सब्जेक्ट है और फिर क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस क्रिया आ रही है, नहीं आ रही, फिर एंड लगा दिया। अच्छा, एंड तो तुम वाक्य में कहीं भी लगा सकते हो, एंड लगा के दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, ये इंग्लिश को जोड़ने का अच्छा तरीका है। एंड वाल्क्ड, और टहला, मतलब घूमा, फिर घूमा, घूमता ही रहा। विदाउट, बिना। कमिंग मानी आए, कमिंग, कम मीन्स आना, और कमिंग मीन्स आए बोलेंगे यहाँ पे। टू इट्स एंड, कह रहे हैं इट्स मानी इसके, एंड मानी अंत, इसके बिना अंत आए, मतलब वो जब घूम रहा था ना, तो ऐसा घूमा कि उसका अंत ही नहीं आया, कहीं घूमता ही रहा जंगल का। समझ रहे हो नहीं, विदाउट मीन्स बिना, कमिंग मीन्स आए, टू इट्स एंड, इसके अंत, इसका अंत बिना आए घूमता रहा वो जंगल में, मतलब ऐसा घूमा कि उसका अंत ही नहीं आ रहा, वो घूम ही रहा था बार बार। दिस मेड, दिस मानी इसने, मेड मीन्स बनाया। फिर देखो, फिर क्रिया की कैसी फॉर्म आई है, सेकंड। हिम मीन्स उसको, थिंक मानी सोचने के लिए,
दैट मानी की, मतलब इसने उसे सोचने के लिए मजबूर किया। दैट मानी की ही हैड इंडीड, वह वास्तव में, फॉलन मीन्स गिर चुका है, हैड आ गया तो चुका है बोलेंगे। ही हैड इंडीड फॉलन, वह वास्तव में गिर चुका है, इनटू ए रेड ट्रैप। जब वो बार बार उसी जंगल में घूमे जा रहा था बिना अंत आए, तो उसने सोचा कि मैं वही चूहेदानी में गिर गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वाई वाई मानी क्यों। डिड द आयरन मास्टर स्पीक, आयरन मास्टर क्यों बोला। काइंडली मीन्स दयालुता पूर्वक, टू द पैडलर, पैडलर से, एंड इनवाइट और क्यों आमंत्रित किया। हिम मानी उसको, होम मानी घर पर। कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बातें क्यों की और उसे घर पर आमंत्रित क्यों किया। तो कह रहे हैं द आयरन मास्टर कुड नॉट सी, आयरन मास्टर नहीं देख सका। हिम मीन्स उसे, प्रॉपरली मीन्स पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। इन द पुअर लाइट, कमजोर लाइट में। ही मिस्टुक, उसने गलती कर दी। हिम मानी उसे, फोर मानी के लिए, एन मीन्स एक, ओल्ड मानी पुराने, एक्विटेंस मानी परिचित, ऑफ हिम मतलब उसे पुराना परिचित होने के लिए उसने गलती कर दी। उसने सोचा मेरा जानने पहचानने वाला है, इस बात की उसने क्या कर दी, गलती। सो इसलिए ही स्पॉक, वह बोला। काइंडली मीन्स दयालुता पूर्वक, टू के लिए, द पैडलर, पैडलर के लिए, इसलिए वह पैडलर से कैसे बोला, दयालुता पूर्वक। एंड और इनवाइट आमंत्रित किया, हिम मानी उसे, एट द होम घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि उसने पहचानने में क्या कर दी थी, गलती कर दी, इसलिए उसने उसे अपने घर पर बोला। हेलो बच्चों, तो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, कह रहे हैं वाई मीन्स क्यों, डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, क्यों पैडलर ने, डिक्लाइन मीन्स ठुकरा दिया, द इनविटेशन फेरी वाले ने निमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया। तो पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ठुकरा दिया, तो इसका आंसर देखेंगे। आंसर क्या है देखते हैं। तो देयर बर टू रीजन्स, दो कारण थे। जब देयर पहले आता है तो उसकी हिंदी नहीं बोलते। देयर बर टू रीजन्स, थे टू रीजन्स, दो कारण थे। फर्स्ट, पहला, ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता था। द आइडिया मीन्स विचार, ऑफ गोइंग मीन्स जाने का, टू द मैनर हाउस, मैनर के घर में नहीं जाना चाहता था, मैनर हाउस में नहीं जाना चाहता था। एज जैसे, एन ए ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, कह रहा है कि जैसे मतलब किसके तरह नहीं जाना चाहता था, पुराने आर्मी रेजिमेंट के साथी की तरह उसके घर में नहीं जाना चाहता था। सेकेंडली, दूसरा, जो दूसरा कारण था, ही हैड स्टोलन, वह चुरा चुका था, वह चुरा चुका था। ही हैड द स्टोलन, वह चुरा चुका था। मनी मीन्स धन, सो इसलिए ही
डिड नॉट लाइक वह पसंद नहीं करता था, टू थ्रो मानी फेंकना, हिमसेल्फ मानी खुद को, वॉलेंटियर मानी सहायक, इनटू द लॉइन डेन, लॉइन, वॉलेंटियरली आसानी से, यहाँ क्या बोलेंगे, आसानी से, आसानी से वह लॉइन की गुफा में अपने आप को फेंकना नहीं चाहता था, अर्थात वॉलेंट, तो इसमें देखें हिमसेल्फ माने खुद को, वॉलेंटियर आसानी से अर्थात अपनी इच्छा से, इनटू द लॉइन डेन, डेन मीन्स गुफा, शेर की गुफा में नहीं फेंकना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि भाई जो जो आयरन मास्टर था वो भी एक पहले कौन है, आर्मी में रहा था, आर्मी का व्यक्ति था, और उसने रुपए भी चुराए थे, तो उसने सोचा मैं आर्मी वाले के घर में रुपए चुरा के कैसे जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो कह रहे हैं वाट, वाट, वाट मीन्स क्या या क्यों, मेड द पेडलर, पेडलर ने एस्केप ने स्वीकार किया, द एडला विलियमसन्स इनविटेशन, इनविटेशन, फेरी वाले के निमंत्रण, फेरी वाला एडला के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए क्यों बाध्य हो गया। पहले उसने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, फिर बाद में बाध्य हो गया, क्यों हो गया बाध्य। तो कह रहे हैं एडला हेड, एडला हेड, एडला के पास थी सिंपैथिक लुक, सहानुभूतिपूर्वक दृश्य था, या वो कैसी दिखती थी, सहानुभूतिपूर्वक उसने निमंत्रण दिया, फ्रेंडली मितवत, मैनर्स मीन्स तरीके या सदाचार से, एंड और एन माने एक, एश्योरेंस मीन्स बीमा होता है, वैसे इंश्योरेंस है वही है ये, इंश्योरेंस मीन्स बीमा, टू गो मानी जाने का, अवे मीन्स दूर, अनहार्मली, अन मीन्स बिना, हार्मली मीन्स हानि पूर्वक, बिना हानि पूर्वक, एंड और एज जैसे, एंड और वह जब, ही वुड वांट, और उसने ऐसा भी कहा कि जब वह दूर जाना चाहे तो क्या कर सकता है, दूर जा सकता है बिना हानि के। उसने एक ऐसा उसे वो भी दिया, आश्वासन भी दिया, इंश्योरेंस का मतलब, रेंस का मतलब वैसे बीमा होता है, लेकिन यहाँ पर आश्वासन भी बोल सकते हैं, कि उसने आश्वासन दिया उसे कि वो जब चाहे तब वह जा सकता है। उसने एडला ने उससे कहा कि तुम घबराओ मत, तुम मेरे घर से जब जाना चाहोगे तब जा सकते हो। दिस मेड, इस बात ने, मेड मीन्स बनाया, द पेडलर, पेडलर को, एस्केप्ड मीन्स स्वीकार करने के लिए, एडलास इनविटेशन, इस बात पर एडला के इनविटेशन को पेडलर ने स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट डाउट्स, व्हाट डाउट्स क्या संदेह, डिड एडला हैव, एडला के पास क्या संदेह थे, अबाउट द पेडलर, पेडलर के बारे में एडला के पास क्या संदेह थे, फेरी वाले के बारे में एडला के पास क्या संदेह थे। तो सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने नोटिस किया, दैट मीन्स कि द पेडलर, फेरी वाला, बाज एफ्राइड, बाज मानी था, एफ्राइड मीन्स डरा हुआ, इट यह, मीन्स इसका अर्थ है, दैट मीन्स कि ही हैड आइदर स्टोलन, या तो उसने कुछ चुराया है, समथिंग
या तो उसने कोई वस्तु चुराई है और या ही हैड एस्केप्ड बचकर भाग आया है। एस्केप्ड मीन्स बचकर भागना या निकलना, फ्रॉम जेल या फिर वह जेल से भागकर आया है। सी उसने, आल्सो मीन्स भी, थॉट मीन्स पूछा, दैट मीन्स की, ही मानी वह, बाज मानी था, नॉट मानी नहीं, और उसने पूछा भी कि वह नहीं था। एन मीन्स एक, अनएजुकेटेड मैन, उसने यह भी पूछा कि वह एक बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। एंड और सो इसलिए, ही मानी वह, कुड नॉट बी, कुड नॉट, कुड मीन्स सका, नो नॉट मानी नहीं, बी मीन्स हो, नहीं हो सकता, हर उसके, फादर्स मीन्स पिता, और एस लग रहा है का, पिता का ओल्ड कॉमरेड, इसलिए उसके पिता का पुराना मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने पूछा था कि वह पढ़ा लिखा है, उसने मना कर दिया वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसने कहा जो पढ़ा लिखा नहीं है मेरे पिता का मित्र नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसे संदेह हो गया। तो कितनी बातें थी, एक तो वो घबरा रहा था, तो घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा भयभीत था, तो एडला ने समझा कि या तो जेल से भागा है या इसने कुछ चुराया है। फिर उसने, एडला ने ये भी पूछा फेरी वाले से कि पढ़े लिखे हो या नहीं, तो उसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब उसने भी सोचा कि मेरे पिताजी का जो मित्र है वो बिना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, बिना देरी किए। वाई, वाई मीन्स क्यों। डिड एडला स्टिल, एडला स्टिल, एडला स्टिल मीन्स होता है कि बावजूद। एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब है खातिरदारी करना, और एंटरटेन का मतलब वैसे आनंद भी होता है। द पेडलर, एडला ने पेडलर की खातिरदारी क्यों की। इवन, अच्छा स्टिल, स्टिल का मतलब फिर भी कह सकते हैं हम, स्टिल का मतलब क्या कह सकते हैं बच्चों, फिर भी या तब भी। एडला ने पेडलर की खातिरदारी तब भी क्यों की। इवन यहाँ तक, इवन का अर्थ होता है यहाँ तक। आफ्टर सी, आफ्टर मानी बाद में, सी मीन्स उसने, न्यू मीन्स जाना, द ट्रुथ सच्चाई अबाउट हिम, उसके बारे में जब भी सच्चाई भी जान गई तब भी उसने उसकी खातिरदारी क्यों की, पूछ रहा। तो कह रहे हैं सी वांटेड, वह चाहती थी। सी, सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू फीड मीन्स भोजन खिलाना, ए पुअर एक गरीब आदमी को भोजन खिलाना चाहती थी। हंग्री मैन भूखे आदमी को। ऑन द क्रिसमस, क्रिसमस पर एक भूखे गरीब आदमी को भोजन खिलाना चाहती थी। एंड और, मेक हिम और उसको, मेक मीन्स बनाना चाहती थी, हिम उसको, फील अनुभव कराना चाहती थी, महसूस कराना चाहती थी, होम लाइक और उस गरीब और भूखे आदमी को एक घर के तरह अनुभव कराना चाहती थी। सी उसने, वांटेड मीन्स चाहा, टू हैव मीन्स रखना, हिम मीन्स उसको, एंजॉय आनंद के साथ, ए डे एक दिन के लिए, फॉर द पीस एक दिन की, ऑफ मीन्स की, पीस मानी शांति, एक दिन की शांति, विद देम उनके साथ, अपने साथ उसे एक दिन का एंजॉय और शांति देना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका अगर सामान्य अर्थ कहें तो उसने क्यों रखा जब उसकी सच्चाई जान गई फिर भी,
तो इसलिए क्योंकि वो क्रिसमस पर एक भूखे और गरीब आदमी को भोजन खिलाना चाहती थी और उसे घर जैसा अनुभव कराना चाहती थी तथा एक दिन की उसकी शांति और उसे आनंद दिलाना चाहती थी अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई मीन्स क्यों, बाज मीन्स था, एडला हैप्पी टू सी, एडला देखकर, द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर एडला प्रसन्न क्यों थी। तो हर फादर उसके पिता, बाज मानी थे, श्योर मानी पक्के, दैट मीन्स की, द पेडलर फेरी वाला, बाज मानी था, ए मीन्स एक, चीटर मानी चीट मानी धोखा देने वाला। उसके पिता ने कहा कि वह पक्के हैं, पिता बिल्कुल श्योर थे, बिल्कुल पक्के थे कि पेडलर एक धोखेबाज आदमी है। बट लेकिन सी उसने, डिड नॉट वांट नहीं चाहा, टू चेस हिम अभी, चेस का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन उसने उसका पीछा करना नहीं चाहा। ही हैड बीन इनवाइटेड और उसे आमंत्रित किया। सी फेल्ट उसने महसूस किया, सॉरी गलती महसूस की, फॉर हिम उसके लिए। दे फाउंड उसने पाए, दैट मीन्स की, द पेडलर फेरी वाला, हैड लेफ्ट छोड़ चुका है या पेडलर ने छोड़ा है, ए लिफ्ट ए गिफ्ट एक उपहार, फॉर देम उनके लिए एक उपहार छोड़ा है। एडला ओपेंड एडला ने खोला, द पैकेज एडला ने क्या खोला, पैकेज खोला। वह जब शीशा उसने देखा, द कंटेंट का मतलब है सामान, तो ही बिकेम मतलब उसके अंदर का जो सामान देखा, तो ही बिकेम वह हुई वेरी हैप्पी बहुत खुश हुई। जब उसने उस गिफ्ट के अंदर का सामान देखा तो वह बहुत खुश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, बिना देरी जल्दी जल्दी इन्हें पूरा करते हैं। वाई मीन्स क्यों, डिड द पेडलर साइन, पेडलर ने क्यों हस्ताक्षर किए, हिमसेल्फ मीन्स खुद, एज ए कैप्टन एक कैप्टन की तरह, वॉन स्टेहल बेन स्टेहल, फेरी वाले ने कैप्टन बेन स्टेहल के रूप में हस्ताक्षर क्यों किए। तो ही एक्टेड, ही माने उसने, एक्टेड मीन्स काम किया, लाइक मीन्स तरह, ए रियल कैप्टन एक वास्तविक कैप्टन की तरह उसने काम किया। रियल कैप्टन मीन्स कप्तान, उसने एक रियल कप्तान की तरह काम किया। एंड और ही नॉट वह नहीं, ओनली केवल, रिटर्न लौटा, केवल वह लौटा नहीं, उसने केवल लौटाए नहीं, लौटाना भी कह सकते हैं, रिटर्न मानी लौटना होता, लेकिन रिटर्न मीन्स कह सकते हैं लौटाया। केवल उसने 30 क्रोनर, द 30 क्रोनर ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, बूढ़े किसान के एकमात्र रुपए 30 क्रोनर नहीं लौटाए, बट लेकिन, आल्सो भी, प्रेजेंटेड मीन्स उपस्थित हुआ। केवल उसने 30 रुपए नहीं लौटाए किसान के, मतलब उसने 30 रुपए तो लौटाए ही थे, वो तो लौटाए ही थे, और आल्सो मीनिंग भी, प्रेजेंटेड मीन्स उपस्थित हुआ। द यंग युवा काइंड
काइंड मीन्स दया के साथ, लेडी औरत, दयालु औरत, विद साथ में, एक क्रिसमस गिफ्ट और एक क्रिसमस गिफ्ट के साथ उपस्थित हुआ। एज ए रियल कैप्टन, जैसे कि एक वास्तविक कप्तान की तरह। एज ए रियल मतलब एज मीन्स तरह, ए रियल कैप्टन मीन्स वास्तविक कप्तान की तरह, वुड हैव डन और उसने व्यवहार कैसा किया, एक रियल कप्तान की तरह, वुड हैव डन। ही वाज हॉनर्ड, ही मानी वह, वाज मानी था, हॉनर्ड मीन्स सम्मानित, एज मीन्स जैसे, कप्तान और कैसे सम्मानित हुआ, जैसे कि एक कप्तान हो। क्या हो, कप्तान। मतलब उसने 30 रुपये भी लौटा दिए, क्रोनर भी लौटा दिए उस किसान के, और शाम को जो पार्टी थी क्रिसमस की उसमें उस लेडी के सामने एक रियल कप्तान की तरह पेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई मीन्स क्यों। डिड पेडलर कॉन्सिडर, कॉन्सिडर मीन्स समझा, समझता था या समझा। पेडलर क्यों समझता था द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रप, जो संसार है वो एक चूहेदान की तरह है, पेडलर ये बात क्यों समझता था। द पेडलर फ्री वाला, कॉन्सिडर्ड मीन्स समझता था। देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, इसलिए इसमें बोला जाएगा ता था, ती थे, ये सब बाद में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसलिए बोला जाएगा द पेडलर कॉन्सिडर्ड, पेडलर समझता था, द होल वर्ल्ड पूरे संसार को, एज मीन्स तरह, ए बिग रेड ट्रप एक बड़े चूहेदान की तरह समझता था। इट्स सोल पर्पज, इट्स सोले पर्पज इसका एकमात्र उद्देश्य था, बीइंग मीन्स होने का, टू सेट बेट, बेट्स का मतलब होता है लालच या चारा, टू सेट बेट्स मतलब सेट मीन्स बैठना, बेट्स मानी लालच कह सकते हैं, लालच सेट होना, फॉर पीपल, फॉर मीन्स के लिए, द पीपल मीन्स लोगों से, लोगों से लालच बैठना, चारा बैठना, बेट्स का मतलब लालच ही कह सकते हैं, वैसे चारा भी होता है बेट्स का मतलब। द जॉयस आनंद एंड रीच, आनंद और धन ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार की, आर मीन्स है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, बट लेकिन, टेम्पटिंग वेट्स लालच का आकर्षण, टेम्पटिंग मीन आकर्षण और वेट्स मीन्स लालच, एंड एनीवन और एनीवन मीन्स कोई, हु जो, यजमानी है, टेम्पटेड मीन्स आकर्षित हुआ, बाय देम उनके द्वारा, मतलब धन और आनंद के द्वारा अगर कोई आदमी आकर्षित होता है तो बाज कैप्चर्ड पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, बाई रेट्रप, बाई मनी के द्वारा, रेट्रप मनी चूहेदानी के द्वारा। अगर संसार में कोई धन और आनंद में फंसता है, धन और आनंद की लालच में आकर्षित होता है, तो वो संसार में एक चूहेदान की तरह फंस जाता है, जो कंप्लीटली पूरी तरीके से, क्लोज्ड मीन्स बंद है, और यह पूरी तरीके से बंद कर लेता है, ऑन हिम उसको, उस व्यक्ति को पूरी तरीके से बंद कर लेता है। संसार किस व्यक्ति को बंद कर लेता है, जो इसके धन और आनंद की मोहमाया में फंस जाता है। तो पेडलर ने बताया कि भाई दुनिया एक बड़े चूहेदान की तरह है और इसका मेन पर्पज होता है
लोगों को लालच में फंसाना। और कह रहे हैं कि जो आदमी धन और आनंद के लालच में फंस जाता है, आकर्षित हो जाता है, तो वो पूरी तरीके से बंद पिंजरे में बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देख लो पहले। कह रहे हैं हु मीन्स कौन, बाज मीन्स था, रेट ट्रैप सेलर चूहेदान बेचने वाला कौन था, एंड हाउ डिड कैसे, हाउ डिड ही मेक उसने बनाया, देम और उसने उन चूहेदानों को कैसे बनाया था। तो आंसर देखते हैं इसका। तो कह रहे हैं द रेट ट्रैप चूहेदान, इज मानी है, ए मानी एक, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ ए पेडलर एक फेरी वाले की कहानी है, हु जो, यूज्ड मानी प्रयोग करता था, टू अर्न मीन्स कमाने के लिए, हिज लिविंग अपनी जीविका अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए प्रयोग करता था, वाई सेलिंग बेच करके, स्मॉल रेट ट्रैप छोटे छोटे चूहेदान बेच करके अपनी जीविका चलाता था, मेड ऑफ बायर और मेड मीन्स बनाता था, ऑफ बायर बायर मीन्स तार के, और वो किसके बनाता था, तार की, सिंस हिज बिजनेस यह उसकी बिजनेस, बाज नॉट मतलब उसकी बिजनेस बाज नॉट नहीं थी, प्रॉफिटेबल मानी ज़्यादा लाभदायक नहीं थी, he resorted to wagging ही मानी वह, ही मीन्स क्या होता है, वह, रिसोर्टेड मीन्स सहारा लेता था, रिसोर्ट मानी सहारा लेना, रिसोर्टेड मीन्स सहारा लेता था, टू मानी को, बेगिंग मीन्स मांग कर, जब उसका जो बिजनेस था बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, बहुत उसे फ़ायदा नहीं होता था, तो अपनी रोजी रोटी कमाने के और अपना खाना इकट्ठा करने के लिए किसका सहारा लेता था, मांगने का, एंड और पिटी मीन्स छोटी छोटी, थिवेरी मानी चोरियां करता था, छोटी मोटी चोरी भी करता था, नोबडी कोई नहीं, ट्रीटेड मानी विश्वास करता था, हिम मानी उस पर, विद मानी साथ में, काइंडनेस दया, एंड रेस्पेक्ट सम्मान के साथ। कोई पर उस पर, ट्रीट का मतलब वैसे बच्चों क्या होता है, व्यवहार करना भी होता है, नोबडी ट्रीट हिम उस पर कोई व्यवहार नहीं करता था, और कैसा, काइंडनेस और रेस्पेक्ट, और उस पर कोई दया और सम्मान का व्यवहार उसके साथ कोई नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड क्या हुआ, टू रेट ट्रैप सेलर रेट ट्रैप सेलर को क्या हुआ, इन द वुड्स जंगल में उसके साथ क्या हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर देखते हैं इसका भी, जंगल में क्या हुआ। तो कह रहे हैं आफ्टर स्टीलिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, स्टीलिंग मीन्स चुराने की, द क्रॉफ्टर्स मनी क्रॉफ्टर का किसान का धन चुराने के बाद, द पेडलर अवॉइड मीन्स दूर रहना होता है, दूर हो गया, द रोड से हट गया, एंड वॉल्क्ड और टहला और चला, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल की तरफ, किसकी तरफ, जंगल की तरफ चला, किसकी तरफ चला, जंगल की तरफ चला, सून जल्दी ही,
द नाइट फेल, जल्दी ही रात हो गई, एंड और ही कुड नॉट फाइंड, ही कुड नॉट वह नहीं सका, ही कुड नॉट, ही मानी वह, कुड मानी सका, नॉट मानी नहीं, फाइंड मानी पा, वह नहीं पा सका, हिज मानी अपना, बे मानी रास्ता, आउट मानी बाहर का, और वह अपना बाहर का रास्ता नहीं पा सका। ही बाल्कड, ही मानी वह, बाल्कड मीन्स टहला या चला, एंड बाल्कड और चला, विदाउट कमिंग बिना आए, टू द एंड, और वह चलता रहा और अंत नहीं आया, ऑफ द वुड, जंगल का अंत नहीं आया। ही फाइनली, ही मानी उसने, फाइनली मीन्स अंत में, रियलाइज्ड उसने अनुभव किया, दैट मानी की, ही बाज वॉकिंग वह चल रहा है, राउंड, राउंड मीन्स गोल गोल, राउंड एंड राउंड, गोल गोल चल रहा है, सेम द स्पॉट उसी मार्ग पर, मतलब एक ही जगह के चारों तरफ बार बार घूम रहा है। अंत में उसने यह अनुभव किया कि वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। दिस मेड, दिस मतलब इसने, मेड मीन्स बनाया, हिम मीन्स उसको, फ्रस्ट्रेटेड मानी परेशान कर दिया, फ्रस्ट्रेटेड मानी परेशान कर दिया, एंड टायर्ड और थका दिया। नाउ अब, ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, उसने अनुभव किया, दैट मीन्स की, ही हैड वह चुका है, फॉलन मीन्स गिर चुका है, ही हैड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, उसने महसूस किया कि वह एक चूहेदानी में गिर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया है वाई, वाई मीन्स क्यों, डिड द मैन सेलिंग, क्यों आदमी क्यों बेच रहा था, द रेड ट्रैप चूहेदानी, रिसोर्ट मनी सहारा लेता था, टू बेगिंग एंड पिटी थिवेरी, और हल्की मुल्की छोटी मोटी चोरियों का सहारा क्यों लेता था, चूहेदानी बेचने वाला भीख और छोटी मोटी चोरियों का सहारा क्यों लेता था। हालांकि इससे पिछले वाले में इसका आंसर मिल गया, लेकिन इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहे हैं द मैन आदमी, सेलिंग रेड ट्रैप्स चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति अर्थात पेडलर, यूज्ड मानी प्रयोग करता था, टू सेल मीन्स बेचना, रेड ट्रैप्स मीन्स चूहेदानी, एज ए लिवहुड अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए चूहेदानी बेचने वाला रेड ट्रैप चूहेदान बेचता था। हिज बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, विशेष रूप से ज़्यादा, या ऐसा कह सकते हैं ज़्यादा फायदेमंद नहीं था, उसका बिजनेस ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट वह सहारा लेता था, रिसोर्ट में सहारा लेता था, टू बोथ मनी दोनों का, बेगिंग मांगने का, एंड पिटी थिवेरी और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेता था। इवन यहाँ तक, द मटेरियल धातु की, ही यूज्ड वह प्रयोग करता था, ही यूज्ड मीन्स प्रयोग करता था, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, रेड ट्रैप्स मानी चूहेदान, बाज ऑब्टेन्ड मानी प्राप्त करके, बाई द बेगिंग यहाँ तक कि मटेरियल जो प्राप्त करता था चूहेदानी बनाने के लिए, उसे मांग कर प्राप्त करता था। क्या करता था, मांग करके प्राप्त करता था। बस बच्चे यहीं जो है तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया पूरा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी नमस्कार सभी के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।